जैसे सीरीज जो हम फॉलो कर रहे हैं 450 क्वेश्चंस हमको कंप्लीट करने हैं उस सीरीज के पूरे। अब हम नया क्वेश्चन करने वाले हैं मर्ज इंटरवल्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं जैसे 1 3 2 6 8 10 15 18। इसमें से हमको ओवरलैपिंग इंटरवल्स को नॉन ओवरलैपिंग बनाना है और उसके बाद हमको आउटपुट जो है वो रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब हम ड्राई रन करेंगे, समझेंगे इसका क्या मतलब है। जैसे 1,3 है, इंटरवल्स का क्या मतलब हुआ, 1,3 का मतलब 1 2 3 हो गया। और ये जो 2,6 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 4 5 6। अब तुम ध्यान से देखो, ये ओवरलैपिंग है, देखो 2 3 और 2 3 कॉमन एलिमेंट्स है, राइट, कॉमन एलिमेंट्स है। इसको मुझे एक रेंज बना देना है, इसको मुझे एक रेंज बनाना है 1 2 3 4 5 6। तो ये रेंज क्या बन गई, ये रेंज क्या बन गई 1,6, राइट। 1,3 को 2,6 को मैं 1,6 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा ओवरलैपिंग इंटरवल्स का एग्जांपल। ओवरलैपिंग इंटरवल्स को तुम्हें नॉन ओवरलैपिंग बनाना है ऐसे। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा जाए तो अगर अगर जो मेरा ये है, ये जो इंटरवल है और इसका जो इंटरवल है वो इससे लेस देन है, मतलब ये जो हाईएस्ट वैल्यू है ना इसकी, जैसे 1 2 3। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये ओवरलैपिंग है, ये देख रहे हो तुम 3 और ये 2 है, मतलब अगर इस इंटरवल का ये जो है अगर ये लेस देन है इससे, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो ओवरलैपिंग है। ये कब तक पता चलेगा, जब तक ये सारे वो होंगे, क्या होंगे, सॉर्टेड। जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट पहला स्टेप हमारा क्या होगा एल्गोरिदम का, सॉर्ट ऑल द इंटरवल्स। ये वाला टेस्ट केस सॉर्टेड दे रखा है उन्होंने, मे बी हिडन टेस्ट केसेस में कोई सॉर्टेड नहीं होगा। सॉर्टेड होंगे ना तो हमको पता होगा कि ये वाले जो होंगे ये हमेशा सॉर्टेड होंगे, राइट। ये वाले सॉर्टेड होने चाहिए, ये जो पीछे वाले हैं। अब मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि मैं क्या करूंगा, कंपेयर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द प्रीवियस with the current pointer and update it with the max of both the endpoints of the ranges। अब मैंने ये क्या लिख दिया इतनी जल्दी जल्दी, चलो चेक करते हैं। ये मेरा प्रीवियस हो गया, ये मेरा प्रीवियस पॉइंटर हो गया, ये मेरा करंट पॉइंटर हो गया अभी, करंट पॉइंटर। अब इनको मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर क्या करूंगा, मैंने अभी बताया ना, इसकी वैल्यू अगर इस वाले से ज़्यादा है, मतलब ये प्रीवियस वाले की जो लास्ट रेंज है, मतलब ये रेंज का एंड पॉइंट है ना, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो मतलब वो ओवरलैपिंग है, तो मतलब वो ओवरलैपिंग है। अब मैं इसको एक ओवरलैपिंग रेंज, नॉन ओवरलैपिंग रेंज में कन्वर्ट कैसे करूंगा, अपडेट कर दूंगा, प्रीवियस को मैं अपडेट कर दूंगा कि ये इसमें से और इसमें से ज़्यादा कौन सा है, 3 और 6 में से ज़्यादा कौन सा है, 6 ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो मेरी रेंज क्या बन गई थी, 1,6 बन गई थी। मैं आंसर में डाल देता हूँ इसको 1,6, इसको ना पुश कर दो अपने आंसर वेक्टर में, पुश कर दो 1,6। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 होता तो ऐसा भी तो हो सकता था ना, 1,10। तुमने मैक्स ही क्यों लिया यार, ऐसा क्यों करा। ऐसा इसलिए करा क्योंकि अगर ये 1,10 होता और ये 2,6 होता, तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन सा एंड पॉइंट किसका ज़्यादा, क्योंकि कॉमन तो है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो रेंज है 2,6 1,10 में भी लाई कर रही है, राइट। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन सी वाली मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम तो हमेशा यही रहेगी क्योंकि हमने सॉर्टेड कर दिया है, सॉर्टेड है ना। तो प्रीवियस का मुझे पता है कि हमेशा मेरी रेंज जो है यहीं से स्टार्ट होने वाली है, खत्म कहाँ होने वाली है, खत्म मेरे को इसके और इसके मैक्स से ही पता चलेगा। इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, अगर मेरी नॉन ओवरलैपिंग रेंज है, ये मेरी ओवरलैपिंग रेंज है, जब मैं कंपेयर करूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि वो ओवरलैपिंग है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसका अगले में लाता हूँ, इफ इट इज ओवरलैपिंग रेंज, इफ इट इज ओवरलैपिंग रेंज, पहले हम कंपेयर करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो ओवरलैपिंग है कि नहीं है कंपेयर करने के बाद। अगर क्या पता वो लेस देन नहीं होगा, ये चीज़ क्या पता इससे ज़्यादा बड़ी होती, क्या पता ये 11 होती है ना, कुछ भी हो सकता है ना, तो ये ओवरलैपिंग रेंज नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या करना है, डायरेक्टली पुश कर देंगे उसको अपने आंसर में। जैसे 8,10 है, 8,10 जब 6 होगा, 6 से क्या है, लेस लेस है 6, तो ये ओवरलैपिंग नहीं है ना, 2,6 8,10 के अंदर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रीवियस वाले को पुश कर दूंगा, अपने प्रीवियस वाले को पुश कर दूंगा, तब ये 1,6 पुश हो जाएगा। अब मेरा जो प्रीवियस है वो मेरा ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, और मेरा 1,6 आंसर में आ जाएगा, क्योंकि मुझे अब इनके लिए आगे भी चेक करना है ना, कि अब मुझे जब तक ये ओवरलैपिंग है तब तक मैं चेक करते जाऊंगा आगे तक। 2,6 और 1,3 मुझे पता चल गया तो ओवरलैपिंग है, मैं पहले इसको भी तो चेक करूंगा ना कि ये ओवरलैपिंग है कि नहीं है। अब मुझे पता चल गया 8,10 जो है वो ओवरलैपिंग नहीं है। तो जब ओवरलैपिंग नहीं है, इफ इट इज नॉट ओवरलैपिंग,
if it is not overlapping, push your previous into answer vector and update the previous to current. तो मैंने प्रीवियस को मैंने करंट पे ले आया, प्रीवियस को मैं अपना करंट पे ले आया, प्रीवियस को मैं अपना करंट पे ले आया, और करंट को मैंने आगे बढ़ा दिया, करंट मेरा यहाँ पहुंच गया। अब मैं इसको चेक करूंगा 15 से 10, अरे यार नहीं हो रहा है, तो ये भी ओवरलैपिंग नहीं है, फिर से पुश कर दो। तो 8,10 को मैंने पुश कर दिया, 8,10 को मैंने पुश कर दिया। अब जो मेरा प्रीवियस है, करंट तो खत्म हो गया, करंट तो खत्म हो गया, इसके आगे करंट तो है ही नहीं अब, तो करंट खत्म है ना, लूप खत्म है, तो एक और बार पुश कर दो। तो लूप जब खत्म हो जाएगा तो हो सकता मेरा लास्ट वाला जो रेंज है उसको भी पुश करना है, तो अगेन पुश द प्रीवियस इनटू आंसर वेक्टर, ठीक है, रिटर्न योर आंसर वेक्टर। यही स्टेप्स करेंगे, हमने ड्राई रन कर दिया है, यही करेंगे। सबसे पहले क्या करा है, सॉर्ट करा है, सॉर्ट कर देता हूँ। सॉर्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है, यहाँ पे कोई मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ। जो बिल्ट इन एसटीएल का होता है, एल्गोरिथम्स हैशटैग इंक्लूड कर सकते हो तुम लोग। वेक्टर का इनबिल्ट भी होता है एसटीएल, ये ओ एन लॉग एन टाइम लेगा हमारा। इंटरवल्स डॉट बिगिन, ये एक आइटरेटर होता है जो कि इंटरवल्स के बिगिन से लेके इंटरवल्स डॉट एंड अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये पूरा मेरा जो वेक्टर है उसको सॉर्ट कर देगा। एक आंसर वेक्टर बनाऊंगा मैं, वेक्टर इंट करके, ये 2D तरीका होता है 2D वेक्टर बनाने का, 2D एरे भी कह सकते हो, 2D एरे ही बना रहा हूँ मैं, बस उसको तरीका ऐसा हो गया, ठीक है। आंसर लिख देता हूँ और फिर एंड में आके मैं जब पूरा लॉजिक लिख लूंगा आंसर को ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे को एक प्रीवियस बनाना है, प्रीवियस भी बनाना है ना मेरे को प्रीवियस, तो मैं लिख दूंगा वेक्टर इंट। इसके अंदर क्या है, ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये एक एरे है, यही तो होता है 2D एरे में। क्या होता है, उसके अंदर एरेज भरे होते हैं, तो इसलिए मैं उसका, इसका टाइप क्या होगा, अब यहाँ पे 2D वेक्टर है जैसे, तो इसका ये एक अकेला वेक्टर है, ये एक अकेला वेक्टर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर इंट ले लिया। वेक्टर इंट प्रीवियस इज इक्वल टू, जो मेरा इंटरवल्स है, जो मेरा सबसे पहले मेरा प्रीवियस क्या था, सबसे पहले मेरा प्रीवियस क्या है, पहली वैल्यू है ना इसकी, 0th इंडेक्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंटरवल 0 लिख दिया, ठीक है। एक फॉर लूप लगाऊंगा, 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 तो हमारा प्रीवियस है ना। आई लेस देन इंटरवल्स डॉट साइज तक का ये लूप चलेगा और आई प्लस प्लस कर दूंगा। जब ये लूप खत्म होगा तब हमने क्या, चलो नहीं, लूप के बाद की बात बाद में करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द प्रीवियस विद द करंट पॉइंटर। करंट पॉइंटर का जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, और कंपेयर द फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे लास्ट वैल्यू, हम इसको 3 और 2 को कंपेयर कर रहे थे ना, तो यहाँ लास्ट वैल्यू लिखना था, सॉरी एक ग्लिच हो गया, ये लास्ट और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे ना हम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग द फर्स्ट value of present index with the last value of previous pointer, ठीक है। if intervals I, और उसकी हम कौन सी वैल्यू को कर रहे हैं, इसकी हम कौन सी वैल्यू को कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू को कर रहे हैं ना। अभी जो मेरा इंटरवल जो करंट है उसकी फर्स्ट वैल्यू को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 0, और जो मेरा प्रीवियस है, प्रीवियस की कौन सी वैल्यू को कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू को, राइट। ये तो तुमने 2D के तरीके में लिखा यार, तुमने ऐसे लिख दिया यार, ये देखो ना यार, इसको मैंने वेक्टर ले लिया ना, इसको तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ ना, इंटरवल 0 मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया। अगर मैं इंटरवल्स करके लिख रहा होता तो मैं वैसे ही लिखता I-1 करके, लेकिन मैंने आज तुमको समझाने के लिए प्रीवियस ऐसे लिख दिया, तो इसलिए मैं प्रीवियस 1 डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। क्या करते थे हम, अगर वो उसके लेस देन होती थी, जैसे 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन होती है ना 2 3 से, तो ओवरलैपिंग रेंज है। अब क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, दोनों के मैक्सिमम कर दूंगा प्रीवियस को चेंज करके। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ इट इज लेस देन change the previous last value to the max of both intervals last value, ठीक है। यही लिखूंगा मैं, प्रीवियस का जो मेरा 1 है उसको तुम कर दो मैक्स ऑफ प्रीवियस ऑफ 1 कॉमा इंटरवल्स I-1, ठीक है। दोनों की लास्ट वैल्यू ले ली मैंने, आ रहा है समझ में। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अब क्या करें, अगर इफ इट इज नॉट a overlapping interval, तो क्या करते थे हम, पुश द प्रीवियस इनटू आंसर वेक्टर एंड अपडेट द प्रीवियस टू करंट।
बस यही करूंगा मैं, यही लिखूंगा। क्या करता था मैं, आंसर में पुश बैक कर देता था प्रीवियस को, तो आंसर में मैंने पुश बैक कर दिया प्रीवियस। और क्या करता था, अपने प्रीवियस को करंट कर देता। तो प्रीवियस कहाँ है, अभी हमारा करंट बनाना है, प्रीवियस को अभी हमें करंट बनाना है। करंट क्या है मेरा, अभी मैं जिस पे हूँ, किस पे खड़ा हूँ मैं, इंटरवल्स पे खड़ा हूँ, आई इंटरवल्स पे खड़ा हूँ। बस ऐसे ही लिया था ना स्टार्टिंग वाला भी, ऐसे ही लिख दिया, जो मेरा प्रीवियस अब करंट बन गया। फिर एक बार क्या करते थे, फॉर लूप खत्म हो गया तो पुश प्रीवियस इनटू आंसर, क्योंकि हमारा जो आखिरी है ना करंट तो आगे चला गया, प्रीवियस रह गया ना, ये क्या प्रीवियस रह गया ना, तो इसको मैं प्रीवियस कर, अब मैं कर दूंगा इसको पुश, फॉर लूप तो खत्म हो गया, एक बार एक और बार आंसर डॉट पुश बैक प्रीवियस। फिर क्या करते हैं, रिटर्न कर दिया आंसर, बस रिटर्न कर देंगे, सिंपल। सिंपल इंग्लिश थी, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन था नहीं। सबमिट कर देते हैं। बीच 70% दिखा रहा है हमको, एक और बार सबमिट करेंगे। ओ एन लॉग एन में हो रहा है ये क्वेश्चन, 70% नहीं 100% दिखाना चाहिए। आ गया 89 आ गया। थोड़ी देर पहले क्या था, 95%। ठीक है, रन टाइम 35, थोड़ा इंटरनेट स्पीड भी मैटर कर जाता है। यहाँ पे तुम अपना आई ओ एस सिंक विद सिन डॉट आई नल पी टी आर वो सब भी कर सकते हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, ओ एन लॉग एन टाइम लग रहा है, इन्होंने यही ये चीज़ दी है हमको रिटर्न करने के लिए, तो मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वरना इसमें लग नहीं रही है कोई, हमारा आंसर स्टोर कर रहा है ये, इन लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है। तो ओ एन लॉग एन एंड ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हो गया। ठीक है, थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।